एक बार अंतर ध्वनि से गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवं बारंबार। ज्ञान उदय अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रो, नमो नमो बहुभारि सकल सुपूजन मो। प्रातः स्मरणीय अनश्री विभूषित परमराध ब्रह्मलीन महर्षि में ही परमहंस महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। उनके मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संसवी जी महाराज एवं हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरण कमलों में कोटि सा नमन। अन्य महात्मा गणों के चरण कमलों में कोटि सा नमन। यहाँ पधारे माता बहन की जो अंतरात्मा में जो परमात्मा निवास करते हैं उनको भी चरण स्पर्श। बड़े हर्ष की बात है कि आज दीनदयाल बाबू अपने यहाँ सत्संग साप्ताहिक सत्संग का आयोजन किए हैं। हम गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि दीनदयाल बाबू सपरिवार सुखी और उन्नत और अग्रसर अपने जीवन व्यतीत करें। साथ ही साथ यहाँ जो सत्संग में पधारे हुए जितने भी सत्संगी वृंद हैं उनकी उन पर अपना दया बरसाते रहें, उनकी कृपा बरसाते रहें अपने, ताकि हम लोग इहलोक परलोक दोनों हम लोगों का समझ सकें। हम लोग के यहाँ से जो विमल बाबू और भाभी जी जगदीश भैया और भाभी जी यहाँ से जो वृंदावन अखिल भारतीय सत्संग में भाग लिए, सही में बहुत पुण्य का काम किए। अभी सत्संग योग में आया कि आप वर्षों अगर एक पैर पर खड़े रह करके अगर भगवान का पर अपने आप को अगर समर्पण करते हैं, भगवान को याद करते हैं, एक पैर पर रहकर वर्षों रह करके जो है उतना फल नहीं मिलता है जो इस अखिल भारतीय जो सत्संग होता है या इस तरह के सत्संग में जाने से और एक पल एक क्षण ध्यान करने से जो लाभ होता है उतना लाभ वह वर्षों एक पैर पर खड़े रहने से भगवान का याद करने से नहीं मिलता है। तो इस सत्संग की बड़ी महिमा है और इस तरह के जो हमारे जो गुरु महाराज बताए हैं उस पर ध्यान की बड़ी महिमा है। एक जब भगवान राम सुग्रीव महाराज को राजा बनाकर वहाँ निवास करते हैं तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को उपदेश देते हैं। रामचरितमानस में एक चौपाई आई है कि सरिता जल जल निधि मह जाई, होइए अचल जिमि जीव हरि पाई। जिस तरह से सरिता का जल यानी नदी का जल समुद्र में मिलकर अस्थिर हो जाता है, अचल हो जाता है, सरिता जल जल निधि मह जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। उसी तरह से जो जीव यानी हम लोग जब हरि को प्राप्त कर लेते हैं यानी भगवान को प्राप्त कर लेते हैं तो हम भी अस्थिर हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं। इस जो हम लोग इस जन्मना और जो मरना होता है इस कष्ट से हमें निवारण मिलती है, यानी हमें फिर से जन्म और मरना नहीं होता है। हम क्योंकि हम जो है जीव, हम सारे जीव जो हैं वह परमात्मा के अंश हैं और हमारा वेद उपनिषद कहता है कि यदि मानव में हमारी उत्पत्ति हुई है और मनुष्य जन्म में हम जन्म लिए हैं तो उसका एक ही सार है कि हम उस परमात्मा को प्राप्त कर लें और इस रूप में जब हरि को प्राप्त कर लेते हैं तो सारा बंधन से मुक्त हो जाते हैं और इस बंधन से मुक्त होने का मार्ग जो है वह हमारे गुरु महाराज बड़ी सरलता से बतलाए हैं
इसको एक छोटा सा एक लघु कथा के रूप में हम एक कथा कह रहे हैं। एक भगवान बुद्ध का एक उपदेश है कि भगवान बुद्ध से मिलने के लिए 3 आदमी आए, क्रमशः संयोग से वो आए। एक तो पहला नास्तिक था, तो भगवान बुद्ध के पास आए। वह नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला, ईश्वर को नहीं मानते। वह आया और भगवान बुद्ध से कहे कि भगवान हमको ये बताइए कि भगवान है क्या इस पृथ्वी पर, या इस संसार में भगवान है? तो उसको बोले कि हाँ भगवान है। चलता रहा। उसके बाद कुछ देर के बाद या कुछ दिन के कुछ समय के बाद एक आस्तिक आए भगवान बुद्ध के पास, यही सेम प्रश्न किए कि क्या भगवान है? तो उसको बोले कि भगवान नहीं है। जो आस्तिक थे उसको बोल दे भगवान बुद्ध कि भगवान नहीं है। और कुछ क्षण के बाद एक व्यक्ति आए जो न तो आस्तिक था न नास्तिक था, मतलब जो भगवान को मानता भी था और नहीं भी मानता था। तो वह भी भगवान बुद्ध से यही प्रश्न पूछे, क्या इस संसार में भगवान है क्या? आप कृपया करके हमें बताएं। तो भगवान बुद्ध मौन हो गए, कुछ नहीं उनको जवाब दिए। तो उनके भक्त, एक आप लोग जानते भी, उनके भक्त आनंद जी हुए, बड़े पहुँचे हुए भक्त हुए। उसके बाद भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि महाराज जी, आप जो नास्तिक था उसको आप बोले कि भगवान है, जो आस्तिक था उसको बोले भगवान नहीं है, ऐसा क्या है? तो कहे कि सुनो, हम क्या किस तात्पर्य से हम बोले कि जो नास्तिक था इसलिए हम बोले भगवान है ताकि वह भगवान का खोज करे, और जो आस्तिक था उसको बोले कि भगवान नहीं है क्योंकि वह आस्तिक था, वो सोचे कि भगवान का खोज करे। और जो नास्तिक और आस्तिक था उसमें हम चुप रह गए कि ताकि वह भी खोज करे कि भगवान कहाँ पर है और भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। और जिस भगवान की प्राप्ति, यानी भगवान बुद्ध का इस कथा से उपदेश यह है कि हम जितने भी लोग हैं उनको भगवान का खोज करना चाहिए, परमात्मा तक पहुंचना चाहिए, परमात्मा को खोजना चाहिए। इस कथा से एक ही उद्देश्य उनका था। और हम लोगों को बड़े सरल रूप में गुरु महाराज जो है इस साधना को, यानी परमात्मा को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा के पास कैसे जा सकते हैं, यह बड़े सरल रूप में बतलाए कि वह ध्यान, मानस ध्यान जो है, मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि साधन और 16 शब्द योग। और यह तभी संभव है जब हम एक एक सीढ़ी में अपने आप को महारत हासिल कर लें, तभी हम दूसरे सीढ़ी में जा सकते हैं। इतना कठिन नहीं है, इतना कठिन है ये, लेकिन कहता है, अभी डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बोले कि हम गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि दूसरे जन्म में भी मनुष्य का जन्म मिले ताकि हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं और ये हमारा ग्रंथ भी कहता है कि जो व्यक्ति हमारे गुरु महाराज से जो एक बार जो दीक्षा प्राप्त कर लिए और कुछ भी क्षण वह ध्यान किए होंगे और उस पर जुड़ा हुआ रहा, भले इस जन्म में वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि दूसरे जन्म में भी वह मनुष्य की प्राप्ति होगी, मनुष्य ही जन्म लेगा और वह किसी रूप में किसी जन्म में वह परमात्मा को प्राप्त करा के ही गुरु महाराज दम लेंगे। मतलब क्योंकि हम उनके संतान हैं, हम उनके चरण में चले गए हैं। और यह पूरा विश्वास रखिए कि वह गुरु महाराज को, अभी एक आप लोग भी YouTube सुन रहे थे, हमारे बोल रहे थे, विवेकानंद स्वामी जी महाराज गए हुए थे हाँ बाबा से मिलने के लिए। तो जो बाबा जी थे, क्या नाम, सत्य प्रकाश बाबा, उसको बोले, वो जब बातचीत हो रही थी तो मैं उसका हमको याद आया, कहा कि सर हम लोग संत मत से आए हुए हैं, संत मत सत्संग से, और इस संत मत सत्संग में महर्षि में ही परमहंस जी महाराज को ही हम भगवान मानते हैं और उन्हीं की ही पूजा करते हैं, उन्हीं पर हम लोग समर्पित हैं।
सपोर्ट किया। मैंने गुरु महाराज की इतनी बड़ी कृपा, मैंने कि भगवान गुरु महाराज को ही भगवान मानते हैं और उनको ही अपने आप में समर्पित करते हैं। तो आज हमको लगता है सत्यप्रकाशन बाबा का लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पूजा जाता है और सारे लोग उनके जो है सत्संग सुनने के लिए व्यग्र होते हैं। तो गुरु महाराज की कितनी बड़ी कृपा है और वह बड़े सरल रूप में हम लोगों को मिला है। तो हम लोग इससे लाभ उठाएं और जितनी भी जितना हम सत्संग करेंगे उसे उतना ही विषय वासना से दूर होते जाएंगे और हमारा सत्संग में मन लगेगा। और फिर मैं एक बार इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूं और मैं फिर यहाँ दीनदयाल बाबू और उनके परिवार के समृद्ध विकास के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं और यहाँ आए हुए जितने सत्संगी वृंद हैं उनसे भी, उनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं और उनसे याचना करता हूं कि उन लोगों की या हम लोगों की दीन दुनिया राज चौगन्नी करवाएं और सत्संग ध्यान में विशेष करके मन लगाएं ताकि हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर सकें। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।